उसामा भाई, आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? अजमत साहब, आवाज का मसला है? किस्म का नहीं, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आवाज क्लियर है? सही है। आवाज अजमत, बिल्कुल वो सही क्या है। नाम, वो उसामा भाई, आपको अगर आवाज की प्रॉब्लम है तो देखें जरा, आपका ना वो मोबाइल का इशू होगा या कोई और इशू होगा, आपके पास मसला आ रहा है सिर्फ, बाकी सबके पास क्लियर है। अच्छा देखें, इसमें अब आपके पास ये डिफरेंट आपके पास पर्सन पड़े हुए हैं। ये पहला जो है उमैर असलम, अल ट्रेड्स, अमार ट्रेड्स, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि 5 मिनट के 5 सेकंड के अंदर रिफ्रेश होता जाए, जो न्यू बंदे आते जाए वो ऊपर आते जाए। तो ये आप अगर नॉट नो भी कर दें मीन कि यहाँ पे मैं इसको सिंपल रख देता हूँ कि ये ऐसे ही रहे। अब ये पहला बंदा है, इसने 166.25 पाकिस्तानी रुपीज में $1 का रेट लगाया हुआ है कि इतने में मैं आपको $1 दूंगा। नीचे वाला, इसका नीचे वाला उसका भी, ये सारे रेट आपके पास पड़े हुए हैं कि इतने इतने डॉलर में हम आपको यूएसडी देंगे। ये पाकिस्तानी रुपीज में है। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आपके पास आपने उसमें बाय करना है, बाय करने के लिए आपने उसके फिल्टर में जाना है। ये मैं सबसे पहले लैपटॉप पे जा रहा हूं, दोबारा मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके भी आपको ना वहां से थोड़ा सा समझा दूंगा। अब यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे मीन, आप लोग कितने पाकिस्तानी रुपीज में यूएसडी खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियल पॉइंट है तो ऑलमोस्ट 1000 2000 में ही सब करेंगे। तो मैं सबसे पहले लगा देता हूं कि मैं 1500 पाकिस्तानी रुपीज, ये पाकिस्तानी रुपीज मैंने लगाए हैं, यहां तक यूएसडी खरीदना चाहता हूं। और किसके जरिए मैं पेमेंट करूंगा? मेरे पास बैंक ट्रांसफर है, इजी पैसा है, जैज कैश है, यू पैसा है, या ये जितने भी हैं ये सारे आपके पास हैं। इनमें से जो आपको इजी ऑल पेमेंट में कर रहा हूं कि मेरे पास तो सारे हैं, जिसके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो उसके ऊपर लगा देगा। अब यहाँ पे मैं इसको सर्च करूंगा कि मेरे पास कौन से ऐसे बंदे हैं जो मुझे 1500, क्योंकि ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाखों से स्टार्ट करते हैं कि लाख यूएसडी, लाख रुपए की यूएसडी लें तो हम देंगे, इसके अलावा हम नहीं दे सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, इस पे हम सर्च कर लेंगे कि हम कहां से खरीदना चाहते हैं। अब ये शाहजी, उमैर अली, अबन खान, क्या लिखा हुआ अबन खान, ये आपके पास डिफरेंट, ये 3 मेरे पास आ रहे हैं। और भी बेशुमार है, नीचे जाएंगे तो ये देखें बेशुमार पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आएंगे। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे आपके पास डॉलर की कीमत ज्यादा होती जाएगी। ये लोगों की अपनी मर्जी है, वो कुछ और ज्यादा करके लगा देते हैं। अब इसमें देखें, मैं यहाँ पे ये बाय का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, यहाँ पे मैं इसको बाय कर रहा हूं। इसको मैं यहां से बाय करूंगा, ये मेरे पास आ गया, बाय का ऑप्शन आ गया कि मैं इसको बाय करना चाहता हूं। अब ये आ गया। अब इसमें एसएमएस, क्योंकि ये मेरे पास जो अकाउंट खोला हुआ है ये मैंने फेक अकाउंट खोला हुआ है, अपना अकाउंट नहीं लगाया मैंने इस पे सबसे पहले एनेबल आएगा, आपने एसएमएस करना है, उसके बाद आएगा कंप्लीट केएफसी, ये आपने कंप्लीट यहाँ पे करनी। अब आप लोगों के पास मोबाइल है, आई थिंक सो लैपटॉप पे कोई नहीं करेगा, सब मोबाइल पे ही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपको मैं थोड़ा सा मोबाइल के साथ इसको अटैच कर दूं कि किस तरीके से आपने इसमें करनी है। अब यहाँ से आपने बाय यूएसडी कर ली। अजू साहब, मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर। जी जी, करें कर रहे हैं जनाब, कर रहे हैं। ये मेरे पास आ गई है, इसकी मैं बाइनांस ऐप आपके सामने खोल देता हूँ। एवरीथिंग इज ओके ना बच्चे? सबको समझ आ रही है, देख रहे हैं सब? क्लियर है स्क्रीन भी और जी जी, आवाज ओके भी? ओके।
ठीक हो गया। अच्छा इसमें देखें, ये मेरे पास है, मेरा सारा पेज खुल चुका है। अब मैंने आपको जो बताया था कि किस पे आपने जाना है, सबसे पहले ये जो कॉर्नर पे, ये जो मैंने यहाँ पे टिक किया कॉर्नर पे एंड वाला, ये जो आपके सामने शो हो रहा होगा, बाकी सारे होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर और वायलेट। आप लोगों ने वायलेट पे जाना है। वायलेट पे जाने के बाद ये आपके पास सारा आपका शो ओपन हो जाएगा। अब ये देखें, ये ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब है कि आपके अकाउंट में कितने इसमें यूएसडीटी पड़े हुए हैं, स्पॉट है, मार्जिन है, फ्यूचर है। मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने किस पे जाना है, P2P पे जाना है। P2P पे आप चले गए। P2P पे जाने के बाद आपने यूएसडीटी बाय करनी है। अब मोबाइल पे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से बाय करनी है। ये आपके पास आ गया। अब इसमें देखें तो बाय, सेल और ट्रांसफर का नीचे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आप लोगों ने बाय पे चले जाना। अब ये हमारे पास बाय का ऑप्शन आ चुका है। बाय करने के बाद आप देखें ये डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था। अब वो ऊपर आपको नजर आ रहा होगा PKR, वो जो PKR आपको नजर आ रहा है, उस PKR में वेट, अच्छा वो जो PKR आपके पास नजर आ रहा है, अब देखिए, अब वो ऊपर आपके पास PKR आ रहा है, वहां पे आपने क्लिक करना है। तो देखना है कि आप किस करेंसी में खरीदना चाहते हैं। मैंने तो PKR ही सिलेक्ट किया हुआ है। आप लोग भी PKR ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी रुपीज में खरीदना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे उसके साथ ही अब ये बाय, सेल, ये 2 चीजें आपके पास नजर आ रही हैं, यूएसडीडी, BTC, BUSD, BNB, एथीरियम। इसके ऊपर वो बाय और सेल का ऑप्शन नजर आ रहा है, जो व्हाइट ब्लैक है, व्हाइट और ब्लैक है। व्हाइट जिस पे हमने क्लिक किया हुआ है वो बाय है और उसके सामने सेल लिखा हुआ है, सबको नजर आ रहा होगा। उसके उसी लाइन में एंड पे देखे तो ये एक फिल्टर लगाया गया है। इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे यहाँ पे आपने लिखनी है कि कितनी अमाउंट आप बाय करना चाहते हैं। मैंने 500 लिख दी, 1500 लिख देता हूं, जितनी आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं। ये मैं 1500 अमाउंट लिख दी मैंने। 1500 के बाद हम यहाँ पे यस कर देंगे। यस करना है, उसके बाद देखना है कि आपकी अमाउंट कहाँ पे जा रही है, ये वाली। अब ये देखें, वही हमारे पास ओपन हो चुके हैं। शाहजी आ गया, उमैर अली आ गया, अब्दुल रहमान आरिफ आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो नीचे भी बेशुमार होंगे। हमने सबसे जो ऊपर वाला है, क्योंकि उसका रेट कम होगा, ये रेट के लिहाज से मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। आप लोगों का भी ऐप ऐसे ही होगा, रेट के लिहाज से आपने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो जिसका रेट सबसे कम है उसको आपने यहाँ पे बाय का ऑप्शन कर देना क्लिक। अब बाय कर दिया। बाय करने के बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन शो होगी। इसमें देखें तो आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, कितनी अमाउंट पे आप क्लिक करना चाहते हैं। 1500, $1500, 1500 पाकिस्तानी रुपीज में आप यूएसडी खरीदना चाहते हैं तो कितनी मिलेगी आपको। 1500 अमाउंट में 9 यूएसडी मिलेंगी। ये नीचे क्वांटिटी और अमाउंट आपके पास शो हो रही है। अब क्वांटिटी $9 है, अमाउंट पाकिस्तानी 1500 है। यहां से आपने इसमें बाय यूएसडी कर देनी। ये मैं कर देता हूं अपने अकाउंट से, कोई मसला नहीं है। अब ये आपके पास ओपन हो चुका है। अच्छा यहाँ पे बहुत बहुत ध्यान से, बी केयरफुल कि आप लोगों ने इसमें जरा सी भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि पैसों का मामला है। पैसे ट्रांसफर कर दें, यूएसडी ना मिले तो ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखना है कि ये जो लिखा हुआ है पेमेंट मेथड कौन सा है। पेमेंट मेथड इसके पास, इसका नाम है इब्रार। बैंक अकाउंट है और बैंक कौन सा है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का इसका बैंक है। इस बैंक में इस अकाउंट नंबर पे इस नाम से ये अकाउंट है, यहां हमने यूएसडी सेंड करने। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसके वापस आते हैं तो वो ऊपर पे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है चैट का। हम देखना चाहते हैं क्या ये वाकई ऑनलाइन है भी या नहीं। अगर ग्रुप में, इस मीटिंग में उसामा मौजूद है, उसामा क्लास में हो बच्चे, चले खैर, क्योंकि इसको मैंने आज थोड़ा समझाया था इसलिए मैं इसको ये बताना चाहता हूं कि ये आपके पास
जैज कैश से पेमेंट मत करो, अगर पर भी अगर फिर भी करते हो तो 30 मिनट इंतजार करोगे। ये कोई पठान है, उसने लिखा हुआ है, पता नहीं करोगी करेगा लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैज कैश के जरिए आपने पेमेंट नहीं करनी। उसका वजह ये है कि जैज कैश 30 मिनट तक का टाइम लिमिट इसको देता है कि 30 मिनट तक मैं पैसे यहाँ से जैज कैश से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, बैंक अकाउंट। तो ये एक साइड इफेक्ट होता है इसका, इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि जैज कैश यूज ना किया जाए, इजी पैसा किया जाए, या क्या नाम है उसका, बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया। हमने इसको पूछना है यहाँ पे, ये देखें मैं इसको मैसेज कर रहा हूँ, हाय अस्सलाम वालेकुम, ये मैं इसको मैसेज करती हूँ सिर्फ किस लिए, देखने के लिए कि क्या ये बंदा ऑनलाइन है कि नहीं। ये ना हो कि मैं यहाँ से पैसे सेंड करता हूँ और ये ऑनलाइन ही ना हो और यूएसडी मुझे मिले ही ना। इसलिए मैं इसको सबसे पहले मैसेज करूंगा, हाय अस्सलाम वालेकुम का मैंने इसे मैसेज कर दिया है। अब जैसे ही ये मैसेज देखेगा ये फौरन रिप्लाई करेगा, अगर रिप्लाई करेगा तो हम इसको आगे पैसे सेंड करेंगे, अदरवाइज हम इसको पैसे सेंड नहीं करेंगे। हम इंतजार करते हैं इसके मैसेज आने का कि ये मैसेज कब हमें रिप्लाई करेगा। ये ऊपर टाइम लिमिट चल रही है 12 मिनट, ये 15 मिनट की होती है। 15 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको खरीदना होता है और उसने आपको ये क्या नाम है यूएसडी रिलीज करने होती है उसके। तो ये 15 मिनट के अंदर अंदर आपने सारा कुछ करना है। 15 मिनट का टाइम हमारे पास चल रहा है, 12 मिनट रहते हैं अभी, तो देखते हैं कि ये रिप्लाई करता है कि नहीं। अगर एक बात याद रखनी है, अगर वो रिप्लाई ना करे, अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो आपने पैसे सेंड नहीं करने। अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो आपने बिल्कुल उसको पैसे सेंड नहीं करने। रिप्लाई करे और कहे कि आप सेंड कर दें तो फिर आपने वो यूएसडीटी रिलीज कर देगा। अब ये देखें, ये इसका रिप्लाई आ गया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अब इसको मैं पूछता हूँ, आर यू अवेलेबल नो, क्या ये इस वक्त अवेलेबल भी है या नहीं। तो वेट करते हैं कि ये रिप्लाई क्या करता है। ये होते ऑनलाइन ही है, बैठे होते हैं ऑनलाइन लिमिट पे। ये देखें उसने रिप्लाई कर दिया था, अब दोबारा वो रिप्लाई करेगा तो उसका आ जाएगा। अब ये ऑनलाइन ही होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये मतलब यूएसटीडी बेच रहे होते हैं। ये हमने ऑर्डर दिया तो किसी और ने भी इसको ऑर्डर दिया होगा क्योंकि टॉप लिस्ट पे था ये, तो इसको 2-3 ऑर्डर इकट्ठे लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये अगर रिप्लाई में थोड़ा लेट हो सकती है, लेकिन इतनी भी लेट नहीं होती। तो ये रिप्लाई जरूर करते हैं। अभी रिप्लाई आएगा तो इसको फिर आगे हम इसको ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से वापस जाना। मैं आपको सिर्फ जस्ट बताने के लिए, आपने यहाँ से बैंक पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है, उसके सामने आपके पास ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के सामने जो साइन आ रहा है वहां से इसको कॉपी कर लेना है। अब आ गया कॉपी सक्सेसफुल। बैंक अकाउंट के साथ ही ये जो कॉर्नर पे बैंक अकाउंट के बिल्कुल आगे जो साइन बना हुआ है, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। नाम याद रखना इब्रार है और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, इस बैंक में आपने ट्रांसफर कर लेना। और बैंक अकाउंट का क्या था, बैंक अकाउंट को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब बैंक अकाउंट को कॉपी कर लिया, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने अकाउंट से, अच्छा एक और बात, आपने उसी अकाउंट से पैसे भेजने हैं जो अकाउंट आपका फाइनेंस पे एक्टिव है, फाइनेंस पे लगाया हुआ है। इसके अलावा किसी दूसरे अकाउंट से आप पैसे नहीं भेजेंगे। फिर मैं बता रहा हूं, किसी दूसरे अकाउंट से पैसे नहीं भेजने। जब भी पैसे भेजने हैं तो उसी अकाउंट से भेजने हैं जो आपने अकाउंट एक्टिव किया है बाइनांस के साथ, चाहे वो बैंक है, चाहे वो जैज कैश है, चाहे वो इजी पैसा है, आपने उसी अकाउंट से भेजने हैं, किसी दूसरे अकाउंट को इसमें नहीं लगाना। अच्छा, अब यहां से हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हमने कहा जाना है, ये अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। चले खैर, ये तो मैंने आपको बताया ना कि जब तक रिप्लाई ना आए तो आपने उसको पैसे सेंड नहीं करने, जब 2-3 मैसेज उसके ना आ जाए। अब हमने पैसे सेंड करने हैं। पैसे सेंड करने के बाद आपने पैसे सेंड कर दिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद नीचे ट्रांसफर नेक्स्ट पे जरूर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पता चलेगा बाइनांस को कि आपने पैसे सेंड कर दिए हैं, अदरवाइज वो आपके पैसे अभी सेंड नहीं हुए होंगे, क्योंकि किसी को क्या पता किसने सेंड किया और किसके सेंड हुए हैं। अब ट्रांसफर नेक्स्ट पे चले गए, वहां पे क्लिक करना। मैं इस पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको कौन सा पैसे भेजे हैं, क्लिक कर दिया तो मेरे अकाउंट पे एक एक्शन होगा। अब यहाँ पे चैट पे जाना, जैसे ही वो वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चैट ओपन हो जाएगी। चैट पे जाके आपने क्या करना है, जहाँ पे प्लस का साइन है वहां पे जाना है, फोटो
फोटो पे जाना, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, वो आपने इसको सेंड कर देना है। और सेंड करने के बाद इसको एक दो मैसेज कर देने हैं कि मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड, कि मैंने पैसे भेज दिए हैं, प्लीज चेक कर लें, और ये स्क्रीनशॉट आपने सबूत के तौर पे इसको भेज देना है। ये हो गया। अब वो चेक करेगा एक दो मिनट के अंदर कि आपने पैसे भेज दिए, उसके अकाउंट में अगर चले गए हैं तो वो फौरन आपको क्या करेगा, यूएसटीडी रिलीज कर देगा। आपको फौरन स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि आपने यूएसटीडी बाय कर ली है और आपके पास यूएसटीडी आ चुके हैं। अब जो यूएसटीडी आपके पास आए हैं वो कहाँ जाएंगे? अब ये मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो यूएसटीडी नहीं बाय करने थे, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से बैक किया। अब ये मुझसे पूछा है कि क्या आपने पैसे सेंड कर दिया? नहीं, ये मैं यहाँ पे ये कर दिया, ये आ गए। अब यहाँ जो आपके पास यूएसटीडी थे वो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे शो हो जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। टोटल कितने पड़े हुए हैं, अवेलेबल कितने हैं, और एस्टिमेट वैल्यू बीटीसी के बिटकॉइन के इक्वल कितनी है, और एस्टिमेट वैल्यू डॉलर की। एंड पे जो आखिरी ऑप्शन है ना, ये आपके पास आ जाएगा। अगर आपने $10 खरीदे हैं, $15 खरीदे हैं, $20 खरीदे हैं, जितने भी खरीदे हैं वो इसके इक्वल आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ट्रांसफर करना है, क्योंकि P2P पे हमने इसको बाय किया है, लेकिन वहां पे हम इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपने ट्रांसफर पे जाना है, नीचे वाले ऑप्शन पे ट्रांसफर पे आ जाए। अब देखिए ऊपर ट्रांसफर कहां से, फ्रॉम P2P टू स्पॉट वॉलेट। आपने अपने स्पॉट वॉलेट पे अपने जितने भी यूएसडी बाय किए हैं वो यहाँ सेंड कर लेने। जितने आपके पास पड़े होंगे वो यहाँ अवेलेबल बैलेंस पे आ जाएंगे, वो आपने लिख देने यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 यूएसडी है तो मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, लेकिन अवेलेबल बैलेंस मेरा यहाँ पे 0 है, और इतनी अमाउंट लिखनी है जितनी आपके पास अवेलेबल हो, वहां पे लिखना है। वहां पे लिखेंगे तो लिखने के बाद नीचे ये ट्रांसफर का ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये उस वक्त कलर्ड हो जाएगा कि यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे जितने भी डॉलर होंगे वो P2P से स्पॉट वॉलेट में चले जाएंगे। अब ये स्पॉट वॉलेट में चले गए। स्पॉट वॉलेट में जाने का मतलब है कि ये मैं स्पॉट वॉलेट खोलता हूँ, ये स्पॉट पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास उन्हें पता है कि यूएसडी कितने पड़े हुए हैं। तो ये यूएसडी, अब मैं यहाँ से यूएसडी मैंने बाय कर लिया। अब कोई भी चीज मैं बाय करना चाहता हूँ, ये ट्रेड पे चाहता हूँ मैं, जो भी चीज मैं बाय करना चाहता हूँ वो इस पे बाय हो जाएगी। और बाय होने के बाय कैसे करनी है वो मैं आपको अभी आपको बता देता हूँ। अब ये आपने यूएसडी बाय कर ली, यूएसडी बाय कर लिए हैं। अब आपके अकाउंट में यूएसडी आ भी गए हैं, P2P वॉलेट से आपके अपने वॉलेट में भी ट्रांसफर हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहां से ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेने का मतलब है कि आपने कौन सा कॉइन कितने पे बाय करना है। ये मैंने डेक्सी ही खोला हुआ है जिस पे आज ट्रेड लगाई थी हम सब ने, अजमत साहब ने भी, मैंने भी, उस्मान भाई ने भी सुबह सेल किया था इसे। तो ये वो मैंने ट्रेड ओपन की हुई है। अजमत साहब ने तो 13/5 पे सेल कर दिया था, उस्मान भाई ने भी सुबह सेल कर दिया था। तो मैंने इसको लंबा लेके चला हूँ, लंबा खेला हूँ, लंबी इनिंग खेली है इसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। तो ये आपके पास यूएसडी ओपन हो गया। अब देखें जो कॉइन आपने बाय करना है, अब ऊपर डेक्सी लिखा हुआ है तो डेक्सी पे क्लिक करें तो ये आपके पास एक लंबी लिस्ट ओपन हो जाएगी कि कौन सा कॉइन आप बाय करना चाहते हैं। फेवरेट में मैंने कुछ किए हुए हैं। अब यहां से आपने उठाना कि कौन सा कॉइन आपने बाय करना है, कोई एक क्लिक कर लेते हैं। ये केक मैं सिलेक्ट करता हूं क्योंकि केक का रेट बहुत स्लो चलता है। ये केक मेरे पास आ गया। अब मैं कितने केक बाय करना चाहता हूं, अमाउंट केक एक, वो कितने का है, $17.36 का है। तो ये मेरे पास यहां पे आ जाएगा। अब ये आपके पास आ गया। अब अगर आपके पास यूएसडी है, फॉर एग्जांपल मेरे आपके अकाउंट में 10 यूएसडी है, तो 10 यूएसडी के इक्वल लिखेंगे तो कितनी अमाउंट में आपको मिलेंगे, वो ऊपर वो सिलेक्ट हो जाएगा। जितने यूएसडी में आपने बाय करना है, फॉर एग्जांपल 50 यूएसडी में बाय करना है तो इतने आपके पास आ जाएंगे, 100 यूएसडी में बाय करना है तो इतने आपके पास आ जाएंगे। तो जितने यूएसडी में बाय करना है वो यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे और ऊपर वो उतनी अमाउंट में वो इतने कॉइन आपको मिलते हैं वो आ जाएंगे आपके पास। और नीचे जो बाय केक का लिखा हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपके ऑर्डर डन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया क्योंकि मैं इसको अभी बाय नहीं करना चाहता। तो ये आपके पास उतने कॉइन आपके पास क्या आ जाएंगे आपके अकाउंट में, वो आपने बाय कर लिए। अब वो बाय करने के बाद अब आपने देखना है
कि वो उस पर नजर रखनी है कि वो कब अप जाएगा, जितना अप जाएगा जितना प्रॉफिट गेन करना है, गेन करने के बाद आपने उसको सेल करना है। सेल कैसे करना है? सेम बाय के सामने वाला जो सेल ऑप्शन है वहां पे देखें, सेल ऑप्शन पे देखें तो लिमिट मैंने लगाई हुई है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैंने यही जो क्या नाम है स्टेक है ये 17.37 या यहीं पे 17 पे मैंने इसको बाय किया हुआ, मैं चाहता हूं इसको मैं 25 पे सेल करूं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25, और जितने मेरे पास केक है फॉर एग्जांपल 5 केक पड़े हुए हैं तो यहाँ पे कितनी अमाउंट पे मैंने इसको 25 पे जाके बेचना चाहता हूँ, 5 केक मैंने लिए हुए हैं तो यहाँ पे सेल करूंगा। सेल करने का मतलब है कि ये ऑर्डर आपका यहाँ पे मेरे पास तो इसमें नहीं है कोई भी केक, नीचे आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, तो ये ऑर्डर आने का मतलब है कि आपका ऑर्डर ओके हो गया है। जब भी ये 25 को टच करेगा, ये केक जो है अभी 17 पे चल रहा है, ये जैसे ही 25 को टच करेगा तो मेरे आपके पास ये हमारा जो कॉइन है ये बाय हो जाए सेल हो जाएगा। मीटिंग का टाइम 10 मिनट रह गया क्योंकि वो जूम वालों का नोटिफिकेशन मुझे याद। अच्छा, तो ये 25 पे जो मैंने लिमिट लगाई थी इस लिमिट पे हमारे पास ये सेल हो जाएगा। अब हमने इसको सेल भी कर दिया, इसको बाय भी कर लिया, कैसे करना ये हमारे पास सारा कुछ होगा। अब चले, अब मुझे बताएं यहाँ पे मैं जो आज हमने पढ़ा है या जो जितना हमने इसको कंसर्न किया जितने के साथ, मुझे बताएं इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। सर जब हम जी, लिमिट जी। लगाएंगे तो ये ऑटो सेल हो जाएगा। ये ऑटो लिमिट है। लिमिट लगाने का मतलब ही ये है कि जब भी इस लिमिट पे आएगा तो ऑटो खुद ब खुद सेल हो जाए। जैसे अजमत साहब का आज हुआ है, अजमत साहब ने लिमिट जी। लगाई हुई थी कि जब भी 13.5 को टच करे तो सेल हो जाए। अजमत साहब कहीं बिजी थे लेकिन वो जैसे ही उसको टच किया और वो फौरन सेल हो गया, तो ये ऑटो ही होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? डन है सर। जी जी अजमत साहब क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा डन है सर, आप मुझे इतना बता दें कि अब मैं किस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अजमत साहब लकीली हमारे पास जो वीक, अच्छा वैसे मैं आपको मार्केट का ना एक सिनेरियो बता देता हूँ कि मार्केट का क्या सिनेरियो होता है। मार्केट का सिनेरियो ये होता है कि जब भी वीकेंड आता है ना तो मार्केट ने बुलिश से खत्म हो गए, इसने डंप पे जाना होता है, मार्केट ने नीचे आना होता है। हर वीकेंड पे ये नीचे आती है, लेकिन ये पहला वीकेंड है जो मेरी नजर में गुजरा है जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ। ये पहला वीकेंड है जो इतना जबरदस्त तरीके से पंप हुआ है, और अब मार्केट पंप होने के बाद दोबारा डंप की तरफ चल रही है। मार्केट दोबारा अपने वापस पहले पॉइंट पे आ रही है, तो लिहाजा वो अभी तक मेरे ख्याल में कुछ भी बाय नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से करना चाहता है तो कर ले, एज यू विश। अगर कोई किसी को अच्छा कोई लगता है तो कर सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं किसी को फिलहाल कोई सिग्नल नहीं दूंगा, क्योंकि अभी बाय करने का मकसद है कि आपने हाई पे बाय कर लिया है और वो अभी नीचे जा रहा है। अब वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब है थोड़ी देर और डाउन चला जाएगा, फिर आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी का लॉस हो या किसी को लंबा वेट करना पड़े। अभी कोई सिग्नल नहीं, अगर लिमिट लगा के बाय कर ले, किसके चांस हैं कि जो नीचे जाएगा? इमरान कैसे भाई? जी अजमत साहब क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा अगर लिमिट लगा के बाय करना है तो किसके चांस है जो नीचे जाएगा? लिमिट लगाने का मतलब है, देखें जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट उससे थोड़ी सी नीचे लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने 17 पे बाय किया है तो आप चाहते हैं कि मेरा लॉस ना हो, तो 17 पे बाय किया, 16 पे आपको लगाना चाहिए। 16 पे लगाएंगे तो इसका मतलब है कि 16 पे लगाई है कि 16 से नीचे जाएगा तो सेल हो जाएगा। 16 पे सेल होने के बावजूद भी आपको $1 का लॉस हो चुका है। सही है। नहीं, मैं आपका $1 का भी लॉस नहीं चाहता। बाय का पूछ रहा हूँ। बाय का भी आप अभी रहने दें, ठीक हो अभी गया। कोई लिमिट ना लगाए इसमें साहब। ठीक, ओके सर, ओके हो गया। हाँ जी, उस्मान भाई क्या कह रहे हैं? उस्मान भाई तरफ बोलिएगा। अच्छा, मैं कह रहा था लिमिट की तो आपने बात कर ली, क्लियर है। और अलर्ट्स के बारे में कुछ हुआ जिक्र आज?
जैसे कि हम अलर्ट लगा देते हैं, लिमिट है किसका? कि मतलब आप लिमिट्स के, जैसे हम लिमिट लगा रहे हैं बाय और सेल करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा जैसे अलर्ट लगाते हैं कि मतलब ये इतना क्रॉस होगा, इतना कम होगा, तो हमें बिल्कुल मैसेज आ जाता है बिल्कुल उस्मान भाई, फाइनेंशियल। अलर्ट्स भी तो वो हैं। आज आपने शेयर अलर्ट्स किए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी मैं ना मीटिंग में नहीं आ सका, बिजी था थोड़ा। रुके, मैं जरा स्क्रीन शेयर, कोई मसला नहीं, मुझे वो आपका मैसेज मिल गया। ये देखें, अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने यूएसडीटी पेयर में उठा लेता हूँ। वो ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज एक भाई ने मतलब उनसे गलती से सेल हो गया था, लिमिट लगा के वो रह गए बहुत थे, तो वो अलर्ट्स वाला काम बहुत ज्यादा जबरदस्त बेस्ट है। मैं उस्मान तो भाई, यूज बहुत करता हूँ, जबरदस्त बहुत रहता अच्छा है, बहुत जबरदस्त रहता है। अब ये 2G को मैं यूएसडीटी में उठा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर है ना सबके साथ? है। अब ये देखें, ये आपके पास ओपन हो रहा है, एक मिनट। अब ये देखिए, ये ओपन हो गया है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इसको मैं बाय करूं, जब भी ये इस पॉइंट पे आ जाए 0.23 पे, इसको मैं बाय करना चाहता हूं। और जब भी मैंने इसको सेल करना है 0.28 पे, और जब 0.26 को क्रॉस करने पे आ जाए, तो मुझे पता चल जाए, मैं एक्टिव हो जाऊं और मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। आप क्या करें, आप इस पॉइंट पे इसका क्या करें, एक लिमिट लगा दें, एक इसको अलर्ट लगा दें। गायब हो गया था, तो आ रही है आवाज सबको? अजमल साहब, आवाज आ रही है अब? जी सर, आ रही है। जी जी। अच्छा, तो ये मैं ये कह रहा था कि आप लोग जब इसको देखते हैं ना, लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाने का फायदा भी है, और टाइम टू टाइम इसको चेंज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। चलें, मैसेजेस तो सबके आ गए। अब मुझे बताएं उस्मान भाई, उस्मान मेरे ख्याल में लेफ्ट हो गए हैं ग्रुप से, मीटिंग से। अच्छा, ये एक हमारे जरा यहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्ट है अरसलान हैदर साहिब। आई वांट टू टॉक टू अरसलान हैदर। अरसलान भाई, अच्छा अरसलान भाई, मुझे ये बताएं, क्लियर हो गया है सारा? अच्छा, ठीक हो गया। ये अब आपने इस पे, आप इस पे ना एक दो दिन आए, आपको हम बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी देंगे अपने ग्रुप की। आपने फिर हमें सिग्नल बना के दिया करने हैं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सिग्नल बनाएंगे और बहुत जबरदस्त बनाएंगे, इंशाल्लाह। अच्छा अजमा साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ है जी, जी, बताएं। वो ना एक दोबारा से मेरी मीटिंग एंड हो गई थी, मुझे ना दोबारा से अलर्ट जो मैसेज है ना वो लगाना बता दें, क्योंकि कल मैंने लगाया भी था लेकिन लगा नहीं। आज हुआ ही ऐसे कि जब मुझे अलर्ट सिग्नल मैसेज मिला ऐसे है, तब मेरा अलर्ट मैसेज ऐसे सेल है हो गया कि था। जब भी, ठीक हो गया, अलर्ट मैसेज ऐसे होता है कि जब भी आपने फॉर एग्जांपल 50 पे बाय किया हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं 55 पे सेल करूं, तो जब भी 54 को क्रॉस करे, मीन के आपकी सेल लिमिट के करीब करीब हो, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आ जाएगा अलर्ट, अलर्ट पे क्लिक करेंगे, वहां पे एक लंबी लाइन लग जाएगी। वो लाइन जब भी क्रॉस करेगा, तो वो फौरन आपको अलर्ट आ जाएगा कि आपका कॉइन यहाँ पे पहुंच चुका है, लिहाजा एक्टिव हो जाए। ओके हो गया सर।
मैंने कल लगाया था अच्छा, लेकिन दूसरे लगा नंबर नहीं। पे ना, दूसरे नंबर पे इस ग्रुप में मैं चाहता हूं कि ज्यादा लोगों को डिस्टरबेंस भी ना हो, लोगों को ज्यादा परेशानी भी ना हो और लोगों का लॉस भी ना हो, और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करें। इंशाल्लाह सिग्नल तो वो होंगे जो आपके ऐसे टकाटक हिट होंगे इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर पे मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि ग्रुप में कम से कम बंदा व्हाट्सएप पे एक्टिव तो होता है ना हर वक्त। जी जी बिल्कुल। हाँ, ग्रुप में तो तकरीबन व्हाट्सएप पे तो हर बंदा और हर वक्त एक्टिव होता है। तो मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप पे हम एक बंदे की जिम्मेदारी लगा दें। फिलहाल तो ये सारी जिम्मेदारी मैं खुद इसको कर रहा हूं, इसको निभा रहा हूं फिलहाल सारी जिम्मेदारी। कुछ दिनों तक जब सब काम स्टार्ट कर देंगे तो हम हर बंदे में को ना कुछ जिम्मेदारियां डिवाइड कर देंगे। एक जिम्मेदारी हम ये देते हैं कि जैसे ही जिस जिस कॉइन पे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है सब ने, क्योंकि सब करेंगे तो एक ही कॉइन पे करेंगे ना,